नाम से ही नहीं बल्कि यथार्थ में प्रकाश मणि ही थी, जिनमें त्याग, समर्पण, वैराग्य, प्रेम, वात्सल्य, निश्चलता, स्वच्छता, प्रसन्नता जैसे अनेक गुण विद्यमान थे। उनके गुणों की चमक को देखकर लोग अनायास ही उनकी ओर खींचे चले आते थे। लोगों की प्रेरणा उनकी वाणी में ही नहीं बल्कि उनके कर्मों में झलकती थी। उनके लिए कोई भी पराया या शत्रु नहीं था। उनकी समदृष्टि ने सभी लोगों को माला के समान एक सूत्र में पिरो रखा था। दादी जी मर्यादित जीवन शैली को अपनाते हुए सभी लोगों को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की सीख दी। सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थी। हमेशा कहा करती थी, रहो सिंपल, बनो सैंपल। चेहरे पर सदा रूहानियत मुस्कान लिए हुए वो इतनी सौम्य और दिव्य आत्मा थी कि क्रोध और अन्य दुर्गुण रूपी शत्रु उनके पास आने से डरते थे। उनके सभी प्राणियों के लिए उनका निश्चल प्रेम और उनके चरित्र की उज्ज्वलता की चमक ने उस प्रकाश मणि को और भी प्रकाशवान बना दिया था। दादी जी का चरित्र हम सभी आत्माओं के लिए ना केवल बखान करने योग्य बल्कि आत्मसात करने योग्य है। आज दादी जी शरीर से भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके संदेश आज भी हमारे पथ को आलोकित कर रहे हैं और उनके होने का एहसास दिखा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं। सत्य ही कहा गया है, कीर्ति यस्य सा जीवति, यानी जिनकी कीर्ति होती है वही जीवित रहते हैं। आज दादी जी के स्मृति दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर हम सभी आत्माओं को उनके गुणों को, उनके संदेशों, उनकी शिक्षा को आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। इसी में हम सभी आत्माओं का कल्याण और उन्नति निहित है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आशा रानी जी को। बहुत सुंदर तरीके से दादी जी के चरित्रों का, विशेषताओं का यथार्थ बताई, हम सभी को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे ब्रह्मा कुमारी अनामिका बहन जी से कि वो दादी जी का विशेषताओं को में। अनामिका बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। मैं फुसरो बोकारो से हूँ। मेरे लौकिक शरीर का नाम अनामिका है। मैं बाबा के ज्ञान में 2.5 वर्षों से हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हम सभी बाबा के अति सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया। इसी भारत की धरती पर अनेक आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने सत्य की और ईश्वर की खोज की और दुनिया में अपना नाम कराया। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया जिसको स्वयं भगवान ने तलाशा और परखा और उनका नाम रखा प्रकाश मणि, जो नाम वास्तविक रूप में खरा उतरा। आगे चलकर वे कहलाई दादी प्रकाश मणि। सन 1936 में सिंध हैदराबाद में जब ओम मंडली की शुरुआत हुई, एक स्नेहमयी
लगनशील और आज्ञाकारी कुमारी के रूप में उनका पदार्पण हुआ। आते ही उनके हृदय में ईश्वर और इस ईश्वरीय परिवार के प्रति उनका भरपूर प्यार रहा। उनका मन, वचन, कर्म हमेशा विशेषता संपन्न रहा। दादी जी त्याग और सादगी की मूरत थी। प्यारे बाबा के स्लोगन के अनुसार जो खिलाओ, जो पहनाओ, जहां बिठाओ, इसकी पूर्ण धारणा उनके जीवन में थी। वे मास्टर पालनहार थी। वे सभी आत्माओं को समान दृष्टि से देखती थी। उनकी नजर में ना कोई छोटा और न कोई बड़ा होता था। दादी जी में स्नेह और शक्ति की अद्भुत संतुलन थी। सभी की विशेषताओं को पहचान कर उन्हें सेवा में लगाना, सभी को सम्मान देना और स्नेह देना, माँ की तरह कमियों को मन में न रखकर केवल क्षमा करना, बल्कि उन्हें और स्नेह देकर आगे बढ़ाना, ये सब दादी जी के गुण थे जो सबको एक सूत्र में बांध के रखते थे। दादी सबको दिल से सम्मान देती थी और वैसे ही सभी का स्नेह और सम्मान उनको दिल से मिलता था। मैं शब्द का प्रयोग तो दादी न के बराबर करती थी। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, हमेशा कहती थी बाबा जिम्मेदार है। इस निश्चय से निश्चिंत रहती थी। दादी जी स्वच्छता प्रिय थी तथा नम्रता की देवी थी। बड़े बड़े साधु संतों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से वे सदा हाथ जोड़कर ही मिलती थी। वे सदा स्वयं को सेवाधारी समझती थी और हल्की रहती थी। सदा उमंग में, उत्साह में उड़ते रहना और सबको उड़ाते रहना, ये उनका नेचुरल संस्कार था। उनकी बुद्धि इतनी दिव्य और निर्मल थी कि किसी भी बात का निर्णय सेकंड में ले लेती थी। दादी जी एक कुशल प्रशासिका थी। उनकी विशाल बुद्धि एवं परख शक्ति असीम थी। दादी जी माताओं को बहुत प्रेरणा देती थी। घर गृहस्थ में रहने वाली माताओं के प्रति उनका विशेष स्नेह था। वे हमेशा कहा करते थे, माताओं, अब जगत माता शिव शक्ति बनकर विश्व की आत्माओं को परमात्मा का वर्षा दिलाना है। आपका ही गायन है वंदे मातरम। दादी जी सादगी की अवतार थी। दादी जी का हर कर्म ब्राह्मणों के लिए अनुकरणीय है। सादगी, सरलता और सात्विकता का साक्षात मूर्त प्यारी दादी जी को अंतरराष्ट्रीय संस्थान की मुखिया होते हुए भी अहम भाव छू नहीं सका। दादी जी क्रोध मुक्त एवं हमेशा प्रसन्नचित्त रहती थी। उनमें माता पिता तथा शिक्षक के सर्व गुण विद्यमान थे। उनका जीवन चमकती हुई मणि के जैसा था। दादी हमारी त्याग, तपस्या व शुभ भावनाओं से भरपूर अनेक सद्गुणों की साक्षात मूर्त, सब पर स्नेह की पुष्पों की वर्षा करने वाली, अनेकों का जीवन का सहारा और दुआओं से पालने वाली थी। ऐसी महान आत्माओं की छत्र छाया में पलकर यह ईश्वरीय परिवार खूब पला हुआ। उनका अभाव आज भी अनुभव होता है। उनकी दिव्यता, शालीनता सभी पर अमिट छाप छोड़ती थी। उनके पवित्र प्रेम को पाकर सभी कह उठते थे, यह हमारी दादी है और विश्व की दादी है। आज प्यारी दादी जी की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी ब्राह्मण वत्सों का यह कर्तव्य है कि दादी के पद चिन्हों पर चलकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। जन जन तक हम यह पैगाम पहुंचा दें जो हरेक के दिल से निकले, मेरा बाबा आ गया। सदा मुस्कुराता ब्राह्मण परिवार से मिलनसार होकर रहना, यज्ञ के लिए मर मिटना, विशाल हृदय बनना आदि गुणों को अपने जीवन में लाना हम सभी की दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। दादी जी का संपूर्ण गुणों का बखान, संपूर्ण विशेषताओं को हम सभी के बीच में रखेंगे। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। और आज पुनः जो है शाम का सत्र में, आज पुनः जो शाम का सत्र में